शिक्षा शास्त्र कहता है कि ठीक शिक्षक वही है जिसकी क्लास के विद्यार्थी, जो अंतिम वर्ग है विद्यार्थी का, या जो अंतिम विद्यार्थी है जो उसे समझ पाए, अंतिम विद्यार्थी जिस शिक्षक को समझ पाए वही योग्य शिक्षक। अगर आप सिर्फ प्रथम विद्यार्थी के लिए बोल रहे हैं तो बाकी 29 को छुट्टी कर दें। मगर यहां तो कुछ शिक्षक ऐसे भी हो जाते हैं पृथ्वी पर सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं, मोनोलॉग, डायलॉग नहीं है। कृष्णमूर्ति जो बोल रहे हैं वो मोनोलॉग है, एकालाप, दूसरे से बात नहीं चल रही, उसमें दूसरे का कोई सवाल नहीं, आप ना हो तो भी चलेगा। मेरे एक शिक्षक थे, मेरे एक प्रोफेसर थे, बहुत अद्भुत आदमी थे। जब मैं उनके पास दर्शन शास्त्र पढ़ने गया विद्यार्थी की हैसियत से, तो मैं उनका अकेला विद्यार्थी था, क्योंकि उनके पास विद्यार्थी टिकते नहीं थे। कई साल से उनके पास कोई विद्यार्थी नहीं टिकता था, कोई 5-7 साल से वो खाली थे। टिकते इसलिए भी नहीं थे कि उनका विद्यार्थी कभी एमए पास नहीं हुआ, जो भी उनके पास आया फेल होके गया, फिर आना लोगों ने बंद कर दिया। उनका विषय ही कोई नहीं लेता था, कौन झंझट में पड़े, उसमें फेल होना पक्का ही था। उनसे कई बार पूछा गया कि आप सभी को फेल कर देते हैं। वो बोले कि मैं दो में से एक ही करूं, अगर ईमानदारी से जांचूं तो वो फेल होते हैं, और अगर बेईमानी से जांचूं तो पास हो सकते हैं, लेकिन बेईमानी से मैं जांच नहीं सकता, फेल होंगे। 6-7 साल से कोई नहीं गया था। मुझे भी मित्रों ने समझाया कि वहां मत जाओ, तो मैंने कहा कि उस आदमी में कुछ खूबी तो होनी ही चाहिए जो कहता है ईमानदारी से जांचेंगे तो ही पास करेंगे। तो ऐसे आदमी के पास पास होने का कोई मतलब, मैं जाता हूं। ऐसे आदमी के पास फेल होने का भी कुछ मतलब है। उन्होंने मुझसे आते से समझाया कि 2-3 बातें साफ समझ लो, क्योंकि तुम अकेले हो, 5-7 साल बाद आए हो, और मेरी आदत डायलॉग की नहीं है, मेरी आदत मोनोलॉग की। क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा मैं बोलूंगा तुमसे नहीं, मैं बोलूंगा तुम सुनना, ये दूसरी बात। तुम्हारा मैं ध्यान नहीं रखूंगा, नहीं तो मेरे बोलने में गड़बड़ होती। मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगा, तुम सुन लोगे, ये दूसरी बात। एक्सीडेंटल है ये कि तुमने सुन लिया, संयोगिक। मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए बोलूंगा तो मुझे कुछ गलत नीचे तल पे उतर के बोलना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं भी आपसे कह दूं कि आप भूल के मत समझना कि मैं यहां मौजूद हूं, और अगर बीच बीच में मैं उठ के चला जाऊं तो आप बोलना बंद मत करना, आप जारी रखना बोलना। मैं फिर लौट आऊंगा, मेरी मौजूदगी आप मानना ही मत, और रजिस्टर आप बंद कर दो, मेरी अटेंडेंस नहीं भरी जाएगी। जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना बोलूंगा तो मुझे भी सुनाई पड़ जाएगा, तो एक्सीडेंट है, मैं भी आता जाता रहूंगा, मैं भी कोई सुनने के लिए उत्सुक नहीं। बहुत चौंके, कहने लगे तुम आदमी कैसे हो? मैंने कहा कि आदमी ऐसा ना होता तो मैं आपके पास आता नहीं, 6 साल से कोई आया नहीं। फिर ये एकालाप चला 2 साल तक। कभी कभी मैं 10-15 मिनट के लिए बाहर चला जाता, लौट के आता, मगर उन्होंने निभाया। वो 15 मिनट बोलते रहते थे खाली कमरे में। पर ऐसे शिक्षक बहुत कम विद्यार्थियों के काम पड़ सकते हैं। नहीं